कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 का जो आप लोगों का पेपर चल रहा है। तो जिनका भी पेपर आगे आने वाले शिफ्टों में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 सितंबर को होने वाला है, तो बिल्कुल इस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं 12 से लेके और 18 सितंबर तक जो आप लोग का पेपर हुआ है, और उसमें जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल मैंने उसी के आधार पे इस क्लास को जो है बनाया हुआ है। तो बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को मिस मत करें। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो 100% है कि प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से सीधे पूछे जाएंगे। तो चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है, फटाफट से प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त क्लास में नए आए हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम लोग आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड करेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम हॉल समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। तो बेहतर तैयारी के लिए बिल्कुल आप लोग हमसे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कह रहा है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन जो है बेसाल्ट लावा के जो है अपक्षय से निर्मित हुई है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपके राइट उत्तर क्या बनने वाला है, ठीक है। पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अगर आपने बताया है कि रेगुर रेगुर मिट्टियां, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी को चुने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा गया था, नीचे दिए गए विटामिन और उसके जो है रासायनिक नाम को सही जो है जोड़े। जैसे आप लोग यहाँ पे जो है ऑप्शन देख रहे हो, उसके सामने जो है विटामिन के नाम है, क्या वो सही है? कौन सा जो है किसका विटामिन नाम है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। हर एक प्रश्न को पढ़ो और फटाफट से उत्तर दो। 10 सेकंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए, ठीक है। जैसे लिखा है विटामिन ए, विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B12 का नाम क्या होता है? कोबालामीन। तो इस तरीके से ये चारों विटामिन है। क्या चारों के नाम सही लिखे गए हैं? बिल्कुल सही लिखे गए हैं। ये चारों के चारों नाम बिल्कुल आमने सामने जो लिखा गया है यही सही है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे आमने सामने कहाँ पे लिखा गया है, पहला का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत में उर्बान एरियाज में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए किस जो है कम्युनिटी का जो है गठन हुआ था। भारत में उर्बान एरियाज में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए किस कम्युनिटी का जो है गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरे की राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे हाशिम समिति, हाशिम समिति ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का जो है निधन हो गया। डॉक्टर प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित थी? देखिए, करेंट अफेयर के प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करके जाना है, जो कि इस क्लास में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के भी प्रश्न है उसको मैंने रखा हुआ है, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपके राइट उत्तर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर हो जाएगा
किराना घराने से। किस घराने से संबंधित थी? किराना घराना। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि सोनपुर मेला जो एशिया का सबसे बड़ा जो है पशु मेला है, किस जो है राज्य में आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि सोनपुर मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, वो किस राज्य में आयोजित होता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि 97 जो है ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट जो है पिक्चर्स का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? अब देखिएगा, बेस्ट पिक्चर्स यानी बेस्ट पिक्स का जो है अवार्ड दिया जाता है, तो 97 जो ऑस्कर अवार्ड हुआ 2025 में, उसमें जो है किसे दिया गया बेस्ट पिक्चर का जो है अवार्ड? तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग के राइट उत्तर क्या बन जाएगा? आप कहोगे अनोरा। अनोरा जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत के नए जो है मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो फटाफट से आपके जो है राइट उत्तर आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये पूछे जाएंगे। तो अगर आपने बताया है ज्ञानेश कुमार जो है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि थांका चित्रकला शैली में किस धर्म के जो है देवताओं को दर्शाया गया है? थांगा चित्रकला शैली में किस धर्म के देवताओं को दर्शाया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अभी पूरे के पूरे क्लास को देख के जाना, क्योंकि अभी आपके मैथ रीजनिंग भी कराऊंगा, तो आप लोग जो है क्लास को लास्ट तक देखेंगे। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास है जब तक जो है कराएंगे जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं हो जाते हैं। और रोज जैसे कल आपका पेपर है, तो कल जो है आपको सुबह में ही 6 AM पे एक रामबाण जो है क्लास दूंगा, जिससे 100% प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में टकराएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उस क्लास को करके ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो है राइट उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अचंत शरत कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, यह किस खेल से संबंधित है? लगाएंगे यहाँ पे स्टार प्रश्न में कि अंचल शरत कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, यह किस खेल से संबंधित है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन खिलाड़ी थे ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कजान घोषणा को निम्नलिखित में से किस जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो है अपनाया गया था? कजान घोषणा को निम्नलिखित में से किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10वें के जो है राइट उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इन हॉकी येलो कार्ड जो है रिफर टू टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ प्लेयर फॉर अ मिनिमम ऑफ मिनट्स ऑफ प्लेयर टाइम। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हॉकी में अगर आपको पीला कार्ड खिलाड़ी को, किसी भी खिलाड़ी को अगर दिखाया जाए, तो
अधिकतम जो है कितने मिनट जो है खेल के समय के लिए जो है वो निलंबित किया जाएगा, मतलब कितने देर वो खेल से बाहर रहेगा। तो अगर पीला कार्ड है तो आपको बताना है कि उसे जो है आप लोगों के 5 मिनट के लिए जो है ग्राउंड से अब बाहर रहना पड़ेगा और उसकी टीम एक खिलाड़ी से जो है वंचित हो जाएगी। मतलब 5 मिनट वो, अगर 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो अब ग्राउंड में 10 ही खिलाड़ी खेलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर जो है विशिष्ट रूप से मनन मनने मनके बनाया गया। सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, जो है मोहर जो है बनाना और जो है तबाजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पाद के लिए समर्पित था। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये था आप लोगों का कौन, तो आपको बताना ये था चाहुंदोड़ो। चाहुंदोड़ो, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि पहला जो है पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था। पहला जो है पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष जो है चालू हुआ था, ये अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। तो ये अगर आपने बताया है कि 1960 ईस्वी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। पहला पैरा ओलंपिक खेल 1960 में आयोजित हुआ था। कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा जो है 9 डिग्री चैनल द्वारा जो है अलग किया जाता है। तो 9 डिग्री अलग किसको किया जाता है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कि लक्षद्वीप और जो है मिनिकॉय। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य एक जो है जेली के समान मौजूद जो है पदार्थ को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपके 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा जो है अनुच्छेद संसद को 2 या 2 से अधिक जो है राज्यों की सहमति से कानून बनाने की जो है शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों को जो है राज्यों की सहमति से कानून बनाने का जो है शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपने बताया हुआ है कि आर्टिकल जो है 352, 50 नहीं 352, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पखावज वाद्य यंत्र किस जो है शास्त्रीय नृत्य शैली में जो है उपयोग किया जाता है। पखावज वाद्य यंत्र किस जो है शास्त्रीय नृत्य शैली में उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने बताया है यहाँ पे उड़ीसी जो है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी जो है नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ ही सेकंड में धूमिल हो जाती है। आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी जो है नरम धातु हवा के संपर्क में आते ही कुछ ही सेकंड में धूमिल हो जाती है, बताएंगे। ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, केमिस्ट्री का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे तो हवा में जो है सोडियम को अगर आप रखोगे तो ये धूमिल हो जाएगा, जल जाएगा, बिल्कुल भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कोशिका विभाजन का कौन सा चरण जो है सबसे लंबा होता है। कोशिका विभाजन का कौन सा जो है चरण सबसे लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 19वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि इंटरफेज, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि रोलिंग योजना को किस 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच जो है लागू किया जाता है।
रोलिंग योजना के को किस 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 20वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है पांचवी और छठी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि 8वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी महिलाएं संसद चुनी गई? बताएंगे 18वीं जो है लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी जो है संसद महिलाएं बनी हुई हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो पूरे भारत में जो है आप लोगों को महिलाओं की जो है यहाँ पे 74 महिलाएं जो है यहाँ पे बनी हुई हैं लोकसभा के चुनाव में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है वेलोड्रोम में खेला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला वेलोड्रोम में खेला जाता है। तो आपको बताना है कि ये खेल होता है साइकिलिंग। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन जो है अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है? बताइएगा सभी लोग कि निम्नलिखित में से किन जो है अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकारों को के दौरान आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये जो है आपके आर्टिकल कौन से हो जाएंगे, आर्टिकल 1 तो 19 और आर्टिकल एक जो है 14, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 2025 में संपन्न आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि खेल से भी एक प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जामिनर। तो आपको बताना है कि जो है रचित रविंद्र, ऑप्शन नंबर जो है आपको सी लगाना है। अब ये किस देश के खिलाड़ी है ये भी आपको याद रखना है, बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ का प्लेयर है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन जो है सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें जो भारत का रैंक है आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारत का जो रैंक है यहाँ पे 126वां है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अब जो है आपके जीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और फटाफट से आपके जीके के उत्तर आने चाहिए। पहला जीके का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है फसल भारत में जो है जायद के मौसम में जो है नहीं उगाई जाती है? अब देखिए जीके के प्रश्न थोड़े से आप लोगों को उटपटांग लगेंगे, क्योंकि प्रश्न थोड़े से अलग अलग तरीके के पूछ रहा है, तो उसी तरीके के प्रश्न मैंने भी रखा हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है भारत में जायद के मौसम में जो है उगाए नहीं जाते हैं? यहाँ पे भी आपको पढ़ना है, नहीं वाला बोला है, तो आपको बताना है चावल जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर आपका राइट उत्तर पता है तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। जीके जीएस पे हम लोग आ चुके हैं और जवाब आपके बिल्कुल फटाफट से आने चाहिए। और क्लास एक बार जो भी मेरे दोस्त लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको हम जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा तब तक जो है कराते रहेंगे। तो बनारस जो है आप लोगों को बताना है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है कॉलेज जो है इसकी स्थापना हुई थी कितना में? तो 1791 में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध जो है गायिका थी। किस क्षेत्र की गायिका थी ये आप लोगों को तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे।
तो जिन्होंने बताया है लावड़ी जो है ये प्रसिद्ध गायिका थी, तो आपके राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल 100% सही उत्तर, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1900 जो है 80 का जो है सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का जो है सामाजिक आर्थिक जो है उद्देश्य नहीं है, ये प्रश्न में पूछा गया है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे कि चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है चौथा, आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है अधिकतम जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो है अनुमति, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के रूप में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किसके रूप में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया है, ये प्रश्न में पूछा गया है। पांचवा नंबर प्रश्न का अगर राइट उत्तर का बात किया जाए तो संविधान की एक जो है नवीन अविशेषता अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की जो है मेजबानी करेगा, ये आप लोगों के प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर बताएंगे कि भारत विश्व में जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कब करने वाला है। तो भाई साहब अभी आपको ध्यान देना है कि 2026 आने वाला है और इसी में जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो है मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो है अपना प्यारा देश भारत करेगा। राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7वां का जो है राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 12, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके जवाब आने चाहिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुगल साम्राज्य अकबर के जो है शासन काल में वकील था जिसे खान ए खाना की उपाधि जो है प्राप्त थी। चलिएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है मुगल सम्राट अकबर के जो है शासन काल में वकील था जिसे जो है खान ए खाना का जो है उपाधि प्राप्त थी। अगर प्रश्न 8वें की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है बैरम खान, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। 13 ताली जो है लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बात किया जाए 9वें नंबर प्रश्न का तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है राजस्थान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का जो है उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का जो है उदाहरण है। अगर बात किया जाए 10वें नंबर प्रश्न का तो राइट उत्तर हो जाएगा शुल्क और जो है जुर्माना। अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किए गए थे। अगर 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर पूछा जाए तो आपको बताना है 1931 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण
विधायी शक्ति कौन सी है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो आपको बताना है कि ये राष्ट्रपति के पास होता है अध्यादेश शक्ति बनाने की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा जो है संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो मद्रास संगीत अकादमी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प संसदीय कार्यवाही की जो है विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प संसदीय कार्यवाही की जो है विविध नहीं है? अगर ये प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है कि ये होता है पूरे दिन की चर्चा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों के तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय जो है सेना का गठन किस देश में किया गया था? अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो सिंगापुर अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का जो है उदय हुआ। इनमें से मौखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ये प्रश्न जो है आपसे पूछ लिया है और इसके राइट उत्तर अगर आपने बताया है ये था कनौज तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो है पार्श्व गायक के लिए नदी पुरस्कार का जो है स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन के लिए संबंधित है? अगर ये प्रश्न पूछ देता है तो अनुच्छेद 80 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद बाखरी खान निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगीत वाद्ययंत्र बजाते हैं? तो 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि सारंगी। अगर ऑप्शन नंबर सी को बताएं हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जेम्स रेनेल को हिंदुस्तानी का जो है मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? तो ये मानचित्र तैयार करने के लिए जो है रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। अगर ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की जो है स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है भारतीय ओलंपिक संघ की जो है स्थापना की गई थी? तो आपको बताना है 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि धन मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभवजन्य रूप से स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे फिलीपींस मॉडल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सबसे महान चोल शासकों में से राजराजा प्रथम ने 985 ईस्वी से एक जो है शासन किया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 985 ईस्वी से इसने जो है आपके 1014 ईस्वी तक जो है शासन किया। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कथक से संबंधित जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो है पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो है कथक से अगर बात किया जाए तो आपको बताना है रोहिणी भाटे जो है कथक से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी
भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। तो आज के क्लास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आप अच्छे तरीके से अपना जो है एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो डेली 8 बजे शाम में मिलिए, और सुबह में आप लोगों के लिए क्लास चलता है 6 AM पे। तो एसएससी सीजीएल ये बिल्कुल 2 क्लास करके आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।